आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि राहु देव के प्रमुख गुण धर्म क्या है जिसको हम लोग स्मरण में रखें और हमारे फलादेश में थोड़ा सहयोग मिल सके या सटीकता हो सके। तो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने सूर्य से लेकर शनि ग्रह तक सभी ग्रहों के पूर्व गुण धर्मों के बारे में हम लोगों ने जानने एवं समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा में, अभी की कक्षा में हम लोग राहु देव के प्रमुख गुण धर्मों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। राहु देव क्या है? राहु देव एक छाया ग्रह है। राहु देव एक छाया ग्रह है। स्वभाव इनका तामसिक है। राहु का रंग नीले रंग के बादल के समान। हालांकि शनि देव के जैसा इनको माना गया है तो शनि के रंग से भी ये प्रभावित होते हैं। इनका वस्त्र चितकबरा होता है। इनके गति मन के जैसा है, चंद्रमा के जैसा है। एकाएक कुछ न कुछ सोच लेते हैं या एकाएक कुछ न किसी न किसी चीज पर अमल करने का प्रयास कर लेते हैं। फलित शास्त्रों में इन्हें चंडालों का राजा कहा गया है। ग्रह सभा में इनको सेना का दर्जा दिया गया है। इनकी प्रकृति नैसर्गिक अशुभ ग्रह है ये। और जब इनका कोई स्वामी नहीं है, किसी भी राशि के ये स्वामी नहीं है, इनका वास्तविक कोई पिंड नहीं है, इसलिए इन्हें नपुंसक ग्रह ही कहा जाता है। किसी किसी जातक शास्त्रों में स्त्री ग्रह एक आधे में हमने पढ़ने को मिला है, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि राहु देव यदि पुरुष राशि में बैठे हुए हो तो पुरुष माने इन्हें, यदि स्त्री राशि में राहु देव बैठे हुए हो तो इन्हें स्त्री ग्रह। इनकी दिशा दक्षिण एवं पश्चिम की दिशा है जिसे हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं। इनका जो निवास स्थान है दिमक, गुफा इत्यादि। दिमक का रहने का स्थान, चींटियों के रहने का स्थान। इनकी अपनी कोई स्वराशि, अपनी राशि नहीं है, परंतु कुछ पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो कुंभ राशि एवं कन्या राशि को ये अपने राशि के जैसा मानते हैं। इस राशि में राहु देव थोड़ा अच्छे ज्यादा फल देते हैं। इनकी उच्च राशि वृषभ है और नीच राशि वृश्चिक है। किसी किसी पुस्तक में मिथुन राशि को भी इनका नीच राशि, उच्च राशि और धनु राशि को नीच राशि बतलाया गया है। इनकी मित्रता शत्रुता की बात जो कहें, राहु देव शुक्र एवं शनि को अपना मित्र मानते हैं। शुक्र एवं शनि को अपना ये मित्र मानते हैं राहु को। शत्रु सूर्य चंद्रमा एवं मंगल को शत्रु मानते हैं। यहाँ तक राहु देव केतु को भी अपना शत्रु मानते हैं। राहु देव बुध एवं गुरु को अपना सम स्थिति में मानते हैं। अब इनको कौन कौन से ग्रह शत्रु मानते हैं राहु देव को? तो राहु देव को सूर्य देव शत्रु मानते हैं, चंद्रमा भी मानता है, सूर्य चंद्रमा। मंगल भी राहु को शत्रु मानते हैं।
मंगल भी राहु को शत्रु मानते। चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। बुध शत्रु नहीं मानते, गुरु शत्रु नहीं मानते, शुक्र शत्रु नहीं मानते, शनि शत्रु नहीं मानते, केतु देव भी इनको शत्रु मानते हैं। ये तो हम लोगों ने मित्रता शत्रुता की बात कर ली, समझ लिया। इनके जो रत्न होते हैं वह गोमेद होता है। क्या होता है? गोमेद। गोमेद। और इन यदि ये दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति कसैला, मतलब इनका स्वाद जो है कसैला का। अगर रिश्तों की बात करें, जिस प्रकार सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक है, मंगल भाई छोटे सहोदरों के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति बड़े सहोदरों के कारक। तो ये रिश्तों में हमारे दादा यानी कि बाबा, राहुदेव का तत्व की बात की जाए तो राहुदेव वायु तत्व के ग्रह हैं। और अवस्था में जिस प्रकार बुधदेव को बचपना कहा गया है, तो राहुदेव को वृद्ध कहा गया है। विंशोत्तरी दशा इनकी 18 वर्षों की होती है। कितने वर्ष की होती है? 18 वर्ष की। 18 वर्ष की होती है। और इनके जो तीनों नक्षत्र हैं, आद्रा स्वाति एवं आद्रा स्वाति एवं शतभिषा, आद्रा स्वाति शतभिषा, इनके 3 नक्षत्र होते हैं, सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र। ये हमारे जीवन पर किस किस विषय वस्तुओं के कारक माने जाते हैं, इस पर भी हम सबों को चर्चा करनी चाहिए। तो राहु देव आकस्मिकता के कारक हैं। राहु देव आकस्मिक। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हमारे जीवन में आकस्मिक जो घटनाएं अच्छी या बुरी होती है, एकाएक जो घटित होती है, वह राहु के हाथ में। वह किसका है? अचानक जो भी काम कोई होता है वह राहु। कठोर भाषा का इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, हालांकि बुधदेव भी कुंडली में खराब होते हैं तो वह झूठ की तरफ लेकर जाते हैं। राहु पाप कर्म। राहु अपरिचितों से मेल मिलाप का भी ग्रह है, यानी कि अत्यधिक दूर जाना, अत्यधिक अपरिचित लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना, यह राहु का प्रतिनिधित्व। तो विदेश गमन भी हो गया। ऐसी बात नहीं है कि जिस सभी व्यक्ति के कुंडली में अगर विदेश के योग बन रहे हैं तो सभी व्यक्ति विदेश चला ही जाएगा। अगर मेरे भी कुंडली में अगर विदेश योग बने हुए तो मैं तो नहीं जा सकता, जाऊंगा भी नहीं। तो 12 राहु अपरिचितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमें अपरिचितों के माध्यम से हमारे कार्यों को सुलभ करवाता है या अपरिचितों से मेल मिलाप बढ़वाता है। कुंडली में अन्य योग भी हो, स्थितियां भी अनुकूल हो, तो व्यक्ति अपरिचित जगहों पर जाता भी है, वहां से अपना धन भी कमाता है, वहां रहता भी। इसलिए विदेश यात्रा भी राहु को देती है। राहुदेव 20 कारक ग्रह हैं। सर, युवा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि के कारक राहुदेव माने जाते हैं। जब राहुदेव कुंडली में बलवान होते हैं तो यह संतान से संबंधित अच्छे फल देते हैं, यानी कि संतान में अगर अच्छी स्थिति में है तो संतान में बाधा नहीं देते, विवाह सुगम करते हैं। विवाह के बाद में समस्याएं हो अलग की बात है, लेकिन विवाह में सुगमता प्रदान करते हैं। यदि आप 10 व्यक्तियों की कुंडली को देखें, खंगालें,
तो 9 ग्रह होते हैं। अगर 9 व्यक्ति की आप कुंडली लेंगे तो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की दशाएं। तो आप पाएंगे कि 3 से 4 व्यक्ति की शादी राहु की दशा में ही हुआ, यानी कि सबसे अधिक शादियां राहु की दशाओं में ही होती, क्योंकि राहु अपरिचितों के कारक हैं और शादी हम जिससे करते हैं अपरिचित व्यक्ति से ही करते हैं। शादी होने के बाद में घर परिवार का हिस्सा हो जाने के कारण वह घर का सदस्य हो। तकनीकी शिक्षा में मन लगता है और हम पढ़ते भी हैं, समझ भी लेते हैं। नए घर के बनाने में, हालांकि घर के लिए शनि का अच्छा होना आवश्यक है। शनि अच्छे होंगे तो हम जमीन खरीद पाएंगे, भूमि का उपलब्धता मेरे पास में है। शुक्र अच्छे होंगे तो वैभवशालिता के लिए मन में विचार आएंगे। मंगल अच्छे होंगे तो हम अपने साहस पराक्रम से घर भी बना। लेकिन घर बनाने में राहु का भी कहीं ना कहीं हल्का योगदान जरूर होता है। बीमारियों की बात करें राहुदेव की, तो ऐसी बीमारियां जिसका दवा जल्दी उपलब्ध, दवा खाते रहे फिर भी ठीक नहीं, दवा खाते रहे जल्दी, मन में भय बना रहना, ऐसा घाव जो जल्दी छूटे नहीं, फूड पॉइजन इत्यादि, ट्यूमर, त्वचा के रोग, सांस लेने में समस्याएं इत्यादि। यदि राहुदेव कुंडली में खराब होते हैं, राहुदेव खराब कैसे होते हैं? जिस राशि में है उस राशि का स्वामी खराब हो रहा हो तो ज्यादा खराब माने जाते हैं। यदि राहु का संबंध अशुभ भाव के स्वामी से है तो राहु खराब ज्यादा। तो यदि राहुदेव खराब स्थिति में होते हैं तो हमारे मानसिक समस्याएं देते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं देते हैं, हमारे संतान से मन नहीं मिलता सही ढंग से, वैसी बीमारियां देते हैं जो लंबा दिन तक चले, जिसका दवा सही ढंग से नहीं हो पाए, धन हानि भी करवाते। तो यह तो हुआ राहुदेव के कुछ प्रमुख गुण धर्मों के बारे में।